बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह ताला से, प्यारे रब से, रब रहीम से पूरी तरह उम्मीद है जहां भी रहें खुश रहें, अपने मामलात को खुश उसलूबी से पूरे करते रहें। अल्लाह से यही दुआ है। सीन चल रहा है कि फितरत के 3 बड़े असूल, जिसमें से पहला असूल जो है अपने तई जो मेरे ज़हन में आया वो मैंने कह दिया कि खाली दिमाग जो है वो शैतान की अमाजगाह है। खाली खेत छोड़ेंगे तो वो उसमें से जड़ी बूटियां घास फूस उगी आती है। अगर आप उसमें बीज बो दें, फसल बो दें तो बराबर हो जाता है, वही खेत आपके काम आ जाता है। कुदरत भी किसी चीज को खाली नहीं छोड़ती, उसको बराबर करती है, कर देती है। ये कुदरत के फितरत के असूल जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है कायनात में गौर करने का कहा गया। फिक्र करने वाले, गौर करने वाले जो है उनकी तारीफ है कुरान पाक में कि वो गौर करते हैं, सोचते हैं, मामलात को देखते हैं। अल्लाह ताला के हाथ से भी गौर फिक्र करने वाले को पसंद किया जाता है। तो हम कायनात में देखते हैं बहुत सारी चीजें जो हैं खुली हैं, हमारे सामने आईना है, अश्कार रहती हैं। एक और फितरत का असूल जो हम अक्सर नोट करते हैं, देखते हैं कि जो कुछ जिसके पास होता है वो वही लोगों को देता है, वही लोगों को बांटता है, उसी की तबलीग करता है, वही प्रचार करता है, उसी का प्रचारक वो रहता है। अगर उसके पास खुशियां हैं तो वो खुशी बांटता है, खुश रहता है, दूसरों को खुश करता है, खुश रखने की कोशिश करता है। वो ऐसे सीन क्रिएट करता है जिससे लोग खुश हों। हर वक्त हल्ले गुल्ले में, मौज मस्ती में, हर तरह से उस हिसाब से रहता है। खुश रहने वाला, खुश मिजाजी में रहने वाला, उस कैफियत में रहने वाला, जहाँ भी जाएगा अपनी खुशी बिखेरता है, खुशी देता है, खुश करता है। गम की फिजा में वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकता, रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्ट इन उसके अंदर खुश मिजाजी है, कुछ उसने क्रिएट कर ली है। क्योंकि कुदरत की तरफ से हमारे अंदर मुबहम सी तस्वीरें रहती हैं, हम उसको तराश करके, परश करके हम बड़ा करते हैं। ये सारी चीजें साथ साथ हैं। खुशी के कैफियत में रहने वाला हर वक्त दूसरों को खुश करता है, उसे खुशी पैदा करनी आती है। वो लिखेगा तो खुशी का समा पैदा करेगा, वो लतीफे लिखेगा, खुशी की शायरी लिखेगा। इसी तरह अगर कोई गमज़दा है, गम की कैफियत में रहता है और जहाँ भी जाता है वहाँ माहौल ये कैफियत गम की ही बना देता है। लिखने में आए तो गमगीन लिखता जाता है, उसे गम में रहना पसंद रहता है, वो गम में रहता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसे खुशी में निकालते भी हैं, थोड़ी देर के लिए निकलेगा भी सही, लेकिन जो ही आप उसको ढीला छोड़ेंगे, जो ही आप उसको फ्री करेंगे, वो अपनी उसी गम की कैफियत में ही चला जाएगा, अपने माहौल में चला जाएगा। खामोश रहने वाला है, वो अलग रह गया हुआ है, अलग रहता है। कौन से अवामिल, कौन सी वजूहात उसको तन्हाई में ले गई, उसको गम की कैफियत में ले गई, ये हमारी यहाँ बहस नहीं है। यहाँ सिर्फ यही कहना है जो जिसके पास है वो वही देता है, बांटता है, वही लोगों के लिए क्रिएट करता है, गम का प्रचार करता है। खुश बंदा उसे बाता नहीं, खुशी के पास वो बैठ नहीं सकता, उसके अंदर कुछ चला गया है, उसके अंदर एरर आ गई है, बिल्ट इन नहीं होता। ये हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें कुछ चीजें गढ़ के हमारे अंदर डाल देते हैं, हम उसके साथ चल पड़ते हैं। तो यहाँ वही 18-20 साल का जो टेन्योर होता है बंदे की उम्र का, मैं उसको सामने रखते हुए कहता हूँ, अगर उसको अपने सही तरह से तवाज़ुन के साथ पूरी तरह सारे लवाज़िम डाल के, सारे अनासर डाल करके अपनी तरबियत की है तो आप यकीनन जो है वो अच्छे अंदाज में एक मुतवाज़िन शख्सियत के साथ बड़े होते हैं। अगर आप किसी तरह कोई चोट खा ली, किसी ने आपको दबा दिया, प्रेशर में आ गए, दबाव में रहे, कुछ फ्लाज होते हैं जो लाइफ में आ जाते हैं, कुछ कैजुअलिटीज होती हैं, कुछ अमवात होती हैं, कुछ रिश्ते तल्लक होते हैं जो आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। उनका आपकी जिंदगी से मनफी हो जाना जो है आप उसको झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो लाशौरी तौर पर आपके अंदर वो गम, दुख, तकलीफ बैठ जाती है। फिर आपको दुख अच्छा लगने लग जाता है, तकलीफ अच्छी लगने लग जाती है। आप खुद अजियत की कैफियत में चले जाते हैं, खुद को अजियत देने की तरफ चले जाते हैं। आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग बाजुओं के ऊपर कोई चीजें कुंदा करना, तकलीफ देना, खुद को तकलीफ नहीं दी जा सकती, खुद को असैसिनेट नहीं किया जा सकता, खुदकुशी करना किसी तरह से भी ठीक नहीं है। हमारे की भी जिम्मेदारी है, हम एक दूसरे को तकलीफ में देखें तो उसको साथ रखें, उसे तन्हा ना होने दें, तकलीफ की तरफ ना जाने दें, उस कैफियत से निकाल लें। कैफियत से निकालना जरूरी है। अगर उस तकलीफ से हम किसी को नहीं निकालते, उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं, तो वो यकीनन जो है वो आगे निकल जाएगा। अगर वो खुदकुशी, अल्लाह न करे ऐसा कोई सीन बने, खुदकुशी नहीं करता, तो फिर ऐसे अपने आप को वो बंद कर लेगा, चुप कर जाएगा, वो दूसरों से कट जाएगा। गमगीन रहता है, गमगीन करता है, गमगीन करने की कोशिश करता है। हमने बहुत से लोगों को देखा कि तकरीर करते हुए, शायरी करते हुए लोगों की आंखों में आंसू ले आते हैं। वो हमें जो है सही इल्म का अदराक, सही मामलात का अदराक करने की तौफीक दे, एक दूसरे के लिए फायदेमंद बनने की
توفیق دے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.